मोहतरम नाजरीन को याद होगा कि मैं उनको बार बार कहता रहा कि वोट डालें, और आपका वोट वो अबाबील की चोंच में वो पत्थर है जो इन हाथियों का भुरकस निकाल देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नादी कहते हैं। एन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की कि पाकिस्तान में कोहराम मच चुका है, खान जीत चुका है, और कमिश्नर रावलपिंडी उन्होंने बड़ी गवाही दे दी है कि 13 की 13 सीटों पर वो धांधली की गई। अभी भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो जीत गए थे। इसमें रावलपिंडी शामिल है, इसमें अटक शामिल है, इसमें चकवाल शामिल है, इसमें जेलम शामिल है। ये तकरीबन कुल मिलाकर 13 सीटें बनती हैं। अब अगर रावलपिंडी डिवीज़न का ये हाल है तो बकाया का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। इसलिए बार बार आपको कहता था ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये इसलिए हो रहा है, आप बाहर निकले, आपने तकलीफ की, आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, आपने वोट डाला और आपने इतना वोट डाल दिया कि सिस्टम अब उस वोट का वजन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बकौल कमिश्नर साहब के उनको रात को नींद नहीं आ रही थी, सुबह फजर के वक्त वो खुदकुशी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सही समझा कि पहले अपनी कौम को हकायक से आगाह कर दूं, उसके बाद देखा जाएगा। आपको याद होगा यही बात मैंने जब जस्टिस नकवी ने इस्तीफा दिया था उस वक्त भी कही थी, जब जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तीफा दिया था तो उस वक्त भी कही थी कि पहले कौम को एतमाद में लें, जिनकी तनख्वाहें जो है वो आपने ली, जिनकी पेंशन लेंगे, जिनकी मरात लेंगे, कि वो कौन सी वजूहात थी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि जस्टिस इजाजुल एहसन आने वाले वो चीफ जस्टिस थे। तो अब बहरहाल ये उम्मीद की किरण है कि इतने ज़्यादा हराम खोरों में, इतने ज़्यादा हड हरामों में जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब थे, उन्होंने गैरत का मतलब समझा, उन्होंने इज्जत का मतलब समझा। और रावलपिंडी कौन सा शहर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यानी रावलपिंडी शहरग है कई लोगों की, और वहां का कमिश्नर क्या कह रहा है, और उसने डायरेक्ट कहा है कि मुझे भी फांसी दी जाए, लेकिन मेरे साथ साथ जो इस सारे धंधे के जिम्मेदार हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फायद ईसा, उनको भी चौक में फांसी दी जाए, क्योंकि ये दोनों इसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं। बार बार आपको कह चुका हूं कि ये धंधे का जिम्मेदार कादी फायद ईसा इसलिए है कि उसने पार्टी से उसका निशान छीना, उसने पार्टी को टूटने दिया, उसने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उसने 16 गुमनाम लोगों की दरखास्त पर पीटीआई की पहचान खत्म कर दी। और सबसे बढ़कर ये, आप बोर होंगे लेकिन आपको दोबारा बताते चलूं कि उमैर न्याजी पंजाब हाई कोर्ट में गए थे कि आरओस के अंडर ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसके अंडर इलेक्शन न कराए जाए और अदलिया के अंडर कराए जाएं। तो इस दरखास्त पर कादी फायद ईसा ने बाकिर नजफी का फैसला उड़ा दिया और दूसरा उमैर न्याजी पर खफा हुए, बरहम हुए कि आप कौन होते हैं पंजाब हाई कोर्ट में जाने वाले, आप इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, आप इलेक्शन को डिरेल करना चाहते हैं, लिहाजा ये बड़ी ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेसी है, ये बड़े ज़बरदस्त अफसर हैं, ये हलाली अफसर हैं, इन्होंने हलाल का खाया है, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। इलेक्शन हर हाल में होंगे, 8 फरवरी को होंगे और ब्यूरोक्रेसी के अंडर होंगे। अब कादी फायद ईसा, मैं कहता हूँ कि कमिश्नर साहब को तो बख्श दिया जाए, जिन्होंने बहरहाल कौम के लिए एक ठंडी हवा का झोंका साबित हुए। अगर किसी को फांसी देनी है चौक में तो पहले नंबर पर भेरे के नाई सिकंदर सुल्तान राजा को, और दूसरे नंबर पर ये जो साइकोपैथ है कादी फायद ईसा को ये चौक में फांसियां दी जाएं, जिन्होंने कौम का मैंडेट चोरी होने दिया, मैंडेट चोरी किया, 64 अरब रुपए इस गरीब और मिस्कीन कौम के फूंक दिए, गर्क कर दिए। तो
कमिश्नर साहब को बिल्कुल फांसी नहीं देनी चाहिए, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस काजी फायज ईसा अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं खोलते, अगर एक्शन नहीं लेते, अगर इलेक्शन पर स्टे नहीं देते और वही होम्योपैथिक बातें करते रहते हैं, तो फिर काजी फायज ईसा बराबर के शरीक है और उनको भी सरीना चौक में या कश्मीर चौक में या लिबर्टी चौक में वो फांसी दी जाए। और पाकिस्तान का जो हल है, यकीन करें कि इन 5-6 बड़े लोगों की फांसियां हैं, इनको फांसियां लगेंगी, तब कौम का जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। वैसे भी एक बहुत बड़े बंदे ने कहा था, मेरा ख्याल है हसन निसार साहब ने कहा था कि अगर मुल्क में रोशनी चाहते हैं तो सियासतदानों के घरों में अंधेरा कर दें, जर्नैलों के घरों में अंधेरा कर दें, जजों के घरों में अंधेरा कर दें, जर्नलिस्ट के घरों में अंधेरा कर दें, तो पाकिस्तान रोशन हो जाएगा। जिस तरह सहाफियों ने तवाइफों का किरदार अदा किया इस सारे अरसे में, जिस तरह मीडिया मालकान के सेठों ने तवाइफों का किरदार अदा किया, बजाय कौम के साथ खड़े होने के माफिया के साथ खड़े हो गए, नून लीग के साथ खड़े हो गए, स्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो गए। कौम लुटती रही, कौम का काफिला बीच बाजार शाम के बाजार में लुटता रहा, कौम के सरों से चादरें छीनी जाती रही, कौम के गिरबानों पर हाथ डाले जाते रहे। और ये भाड़े के टट्टू, ये किराए के टट्टू, ये हड्डी पर भौंकने वाले कुत्ते, ये उस निजाम को सपोर्ट करते रहे और कौम के साथ नहीं खड़े हुए। मेरी एक बार फिर दरखास्त है कि इनका बायकॉट करें, मीडिया चैनल्स का बायकॉट करें, इनके सेठों का जो है ना वो बायकॉट करें, इनके व्यूअरशिप का बायकॉट करें, इनको मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाएं। जिस तरह आपने फलस्तीन के लिए इजराइल और अमेरिका की अशिया का बायकॉट किया, इसी तरह ये चैनल्स ठीक नहीं होते तो इन चैनल्स का भी बायकॉट करें। डिजिटल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है, हमारे जैसे आम लोगों को सपोर्ट करें, जो सच्ची बात, जो रिस्क लेकर आप तक सच्ची बात पहुंचाते हैं। तो बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके वोट को बहुत मुबारक हो, आपके वोट में बड़ी गवाही आ गई है। कमिश्नर रावलपिंडी मुस्तफी हो गए हैं। और आखिरी बात कि 70 हजार की लीड से वो रावलपिंडी डिवीजन में वो पीटीआई के उम्मीदवार जीती हैं। इसमें राजा बिशारत शामिल हैं मलिक इब्रार के मुकाबले में, इसमें समाबिया ताहिर हैं हनीफ अब्बासी के मुकाबले में, इसमें एयाज अमीर हैं मेजर ताहिर इकबाल के मुकाबले में, इसमें रूमान है सरदार गुलाम अब्बास के मुकाबले में। आज से चंद दिन पहले मेरे जो मुसलसल व्यूअर्स हैं उनको याद होगा कि मैंने ताहिर इकबाल और सरदार गुलाम अब्बास को मशवरा दिया था कि आपकी सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, आप बहुत नीट एंड क्लीन लोग हैं, आप लोग सीटें छोड़ दें। आप हार गए, लेकिन उन्होंने मेरे मशवरे पर कान नहीं धरा। अभी कमिश्नर ने उनके मुंह पर कालक मल दी है। तो इसी तरह पूरा रावलपिंडी वो स्वीप किया है पीटीआई ने, कमिश्नर ने गवाही दे दी है। 70 हजार की लीड से पीटीआई के लोग जीते हैं रावलपिंडी डिवीजन में। टेक्सला से जो है वो सरवर खान हारे हैं, चौधरी निसार हारे हैं, इसी तरह जेलम से पीटीआई जीती है। और जब कमिश्नर साहब बात कर रहे थे चट्टा साहब, तो वो ये कह रहे थे कि अब जब मैं बात कर रहा हूं अब भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। मैं उन लोगों से माजरत करता हूं जिनको गलत काम के लिए मैंने कहा, और उन लोगों के सामने मैं शर्मिंदा हूं, मैं अपनी कौम के सामने शर्मिंदा हूं। तो आपको मुबारक हो, आपके वोट की ताकत जीत गई, खान जीत गया, गवाही आ गई। दारुल हुकूमत में कोराम है, रावलपिंडी में कोराम है, सुप्रीम कोर्ट में कोराम है। और इसी तरह आपने अपने मैंडेट का जो है वो दिफा करना है, आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, आपने जो है ना वो इंस्टा, टिकटॉक, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस्तेमाल करें और अपने मैंडेट को वापस लें। लेकिन हमारा मुतालबा यह है, आपने कमेंट्स में लाजमी लिखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चौक में फांसी दी जाए, कादी फायज ईसा को चौक में फांसी दी जाए, और जो जो इसमें मुलविस है उन सब को लटकाया जाए, या उनसे कौम का 70 अरब रुपया वो वसूल किया जाए। इस मैसेज को आगे पहुंचाना, वीडियो को जो है वो शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी मुल्की जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है। इस नाचीज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।